हिमाचल में फिर बिगड़ा मौसम, मनाली, कुफरी सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश के अधिकतर भागों में बारिश बर्फबारी हुई। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर लगातार जारी रहा। बर्फबारी के चलते फागू कुफरी मार्ग को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। वहीं नारकंडा, चौपाल के खिड़की व ठियोग रोहडू मार्ग पर खड़ा पत्थर में भी फिसलन से आवाजाही बाधित रही। शिमला में भी बारिश हुई। कई भागों में भारी बारिश, बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 27 जनवरी को राज्य के अधिकतर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश, बर्फबारी होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 1 फरवरी को राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश, बर्फबारी होने के आसार हैं। वहीं 28, 30 और 31 जनवरी को ऊंची पहाड़ियों पर 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश, बर्फबारी हो सकती है। 2 फरवरी को राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश, बर्फबारी की संभावना है। 29 जनवरी को राज्य में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य में न्यूनतम तापमान में 3 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की बहुत संभावना है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान राज्य में अधिकतम तापमान में 3 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। इसके बाद अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। वहीं जिला कुल्लू के कुछ भागों में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों को लेकर फैसला लिया है। उपमंडल दंडाधिकारी कुल्लू के अनुसार वर्तमान एवं आगामी मौसम परिस्थितियों के कारण कुछ संवेदनशील बर्फबारी प्रभावित क्षेत्रों में आवागमन जोखिमपूर्ण हो सकता है, जिससे विद्यार्थियों की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। ऐसे में कुल्लू के 13 स्कूल बंद रहेंगे, जबकि मनाली और बंजार उपमंडल में सभी स्कूलों में 27 जनवरी को अवकाश घोषित किया गया। सीएम सुक्खू ने दिल्ली में 3 केंद्रीय मंत्रियों के समक्ष उठाए हिमाचल के हक, 200 करोड़ की मिली स्वीकृति। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में एक के बाद एक 3 केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर राज्य से जुड़े बुनियादी ढांचे, हवाई संपर्क और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। मुख्यमंत्री ने इन बैठकों के जरिए केंद्र सरकार के समक्ष हिमाचल की भौगोलिक, आर्थिक और पर्यावरणीय जरूरतों को मजबूती से रखा और कई अहम मांगे सामने रखी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी से भेंट कर प्रदेश की सड़कों की स्थिति, राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव और लंबी सड़क परियोजना पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने पहाड़ी राज्य में सड़कों और पुलों की मरम्मत व रखरखाव के लिए पर्याप्त केंद्रीय वित्तीय सहायता की मांग की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने CRIF के तहत छैला नेरीपुल यशवंत नगर ओछघाट सड़क परियोजना के लिए सैद्धांतिक रूप से 200 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की। इस सड़क के सुधरने से विशेष रूप से सेब उत्पादक क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और बागवानों को सीधा लाभ पहुंचेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर हिमाचल के वन और ट्री कवर से जुड़ा अहम मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य में वास्तविक वन और ट्री कवर 29.5% है, जबकि आधिकारिक आंकड़ों में इसे केवल 27.99% दिखाया गया है, क्योंकि जंगलों के बाहर लगे पेड़ों को गणना में शामिल नहीं किया जाता। सीएम ने आग्रह किया कि निजी भूमि पर मौजूद पेड़ों को भी कुल ट्री कवर में शामिल किया जाए, क्योंकि ये पेड़ पर्यावरण संरक्षण, मिट्टी के कटाव को रोकने और हिमालय परिस्थिति को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने मांग की कि वित्त आयोग और केंद्र सरकार की ग्रांट तय करते समय हिमाचल के वास्तविक 29.5% वन और ट्री कवर को मान्यता दी जाए। पैसों को लेकर मां से झगड़ा, बीच बचाव करते गंभीर चोट लगने से पिता की मौत। कांगड़ा जिला के नगेहड़ गांव में सोमवार देर रात पैसों को लेकर हुए झगड़े के दौरान गंभीर चोट लगने से एक व्यक्ति की जान चली गई। पुलिस ने मामले में आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। अदालत ने आरोपी को 4 दिन के रिमांड पर भेजा है। पुलिस के अनुसार आरोपी सुरेंद्र ने सोमवार देर रात अपनी मां से पैसों की मांग की। इनकार करने पर वह मां के साथ झगड़ा करने लगा। इस दौरान जब उसके पिता जगदीश चंद बीच बचाव करने उतरे तो आरोपी ने उन पर भी हमला कर दिया। इस दौरान जगदीश चंद उम्र 78 वर्षीय की छाती पर गंभीर चोट लगी। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक जगदीश दिल के मरीज थे और उन्हें पेस मेकर लगा था। माना जा रहा है कि गंभीर चोटों की वजह से उनकी जान चली गई। कांगड़ा के SP अशोक रत्न ने बताया कि सुरेंद्र को गिरफ्तार करने के बाद मंगलवार को न्यायालय में पेश किया गया। अदालत ने उसे 4 दिन की रिमांड पर भेजने के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस पैसों की डिमांड समेत झगड़े की असल वजह का पता लगा रहा है। रिमांड पर आरोपी से इसके बारे में पता लगाया जाएगा। चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन में घुसा दी कार, प्लेटफॉर्म पर ट्रैक के बीच फंसी। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक कार रेलवे प्लेटफॉर्म पर दौड़ने लगी।
हिमाचल नंबर की ऑल्टो कार में 2 युवक सवार थे। हिमाचल नंबर की ये ऑल्टो कार को प्लेटफॉर्म में देख लोगों के होश फाख्ता हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मंगलवार तड़के बड़ा हादसा होते होते टल गया। करीब 2 बजे हिमाचल प्रदेश नंबर की एक कार अचानक स्टेशन परिसर में घुस गई और प्लेटफॉर्म नंबर 1 तक पहुंच गई। कार प्लेटफॉर्म और रेलवे ट्रैक के बीच फंस गई, जिससे स्टेशन परिसर में अफरा तफरी मच गई। यह प्लेटफॉर्म इन दिनों निर्माण और नवीनीकरण के कार्य के कारण बंद था, जिससे बड़े नुकसान से बचाव हो गया। कार में 2 युवक सवार थे, एक ड्राइवर और एक सवारी। सवारी को सुबह 2:17 पर चलने वाली संपर्क क्रांति ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन देर होने के कारण दोनों जल्दी में स्टेशन पहुंचे। आरपीएफ थाना प्रभारी मोहन लाल ने बताया कि ड्राइवर विशाल धीमान ने सड़क से कार स्टेशन की ओर मोड़ दी, जहां आमतौर पर ट्रेनों में लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है। अंधेरा होने के कारण प्लेटफॉर्म नंबर 1 स्पष्ट दिखाई नहीं दिया और कार अनियंत्रित होकर प्लेटफॉर्म और ट्रैक के बीच फंस गई। प्लेटफॉर्म नंबर 1 स्टेशन का सबसे व्यस्त प्लेटफॉर्म है, जहां बड़ी संख्या में ट्रेनों का आगमन और प्रस्थान होता है। अगर प्लेटफॉर्म बंद नहीं होता तो हादसा गंभीर रूप ले सकता था। ऑफिस नहीं, सड़क पर संभाला मोर्चा। बर्फबारी के बीच फावड़ा लेकर सड़क पर उतरे डीएसपी साहब। राजधानी शिमला में भारी हिमपात के बीच यातायात व्यवस्था संभालते डीएसपी ट्रैफिक चंद्रशेखर की सक्रिय भूमिका इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। खास बात यह रही कि डीएसपी साहब कार्यालय में बैठकर केवल आदेश नहीं दे रहे थे, बल्कि स्वयं सड़कों पर उतरकर मोर्चा संभालते नजर आए। वह न केवल ट्रैफिक संचालन कर रहे थे, बल्कि फावड़ा लेकर सड़कों से बर्फ हटाने में भी जवानों के साथ जुटे रहे। बर्फ से ढकी फिसलन भरी सड़कों पर जब आम आवाजाही भी मुश्किल हो गई थी, उस समय डीएसपी चंद्रशेखर की मौजूदगी ने हालात संभालने में अहम भूमिका निभाई। उनकी यह पहल न केवल सराहनीय रही, बल्कि इससे उनकी टीम और नए जवानों का भी हौसला बढ़ा। शिमला में इन दिनों लगातार हिमपात के चलते कई स्थानों पर लंबे और बड़े जाम लग रहे हैं। बर्फ जमने से सड़कों पर फिसलन काफी बढ़ गई है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा भी बना हुआ है। ऐसे में डीएसपी ट्रैफिक चंद्रशेखर ने स्वयं चौराहों और मुख्य मार्गों पर ड्यूटी संभालते हुए वाहनों की आवाजाही नियंत्रित की और जाम खुलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिमाचल में वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जे व फर्जीवाड़े का खुलासा, सब रजिस्ट्रार समेत कई पर एफआईआर। हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड की बेशकीमती जमीन को अवैध तरीके से बेचने और उस पर धोखाधड़ी करने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस थाना धर्मशाला में वक्फ ट्रिब्यूनल के आदेश पर तत्कालीन सब रजिस्ट्रार, संबंधित अधिकारियों और अन्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह पूरा प्रकरण धर्मशाला के उप मोहल से संबंधित है, जहां 156.86 वर्ग मीटर भूमि साल 2005 से 2006 से आधिकारिक तौर पर हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड के मालिकाना हक में दर्ज है। वर्ष 2007 में वक्फ बोर्ड ने इस भूमि में से 150 वर्ग मीटर हिस्सा कंवर पाल सिंह को किराए पर आवंटित किया था। लीज की शर्तों के तहत किराएदार को उक्त भूमि पर 3 मंजिला भवन निर्माण की अनुमति तो दी गई थी, लेकिन यह स्पष्ट रूप से तय किया गया था कि जमीन और उस पर बनने वाले पूरे ढांचे का वास्तविक मालिकाना हक हमेशा वक्फ बोर्ड के पास ही सुरक्षित रहेगा। लीज की शर्तों का उल्लंघन करते हुए वर्ष 2013-14 में कंवर पाल सिंह और उनकी पत्नी ने इस इमारत के कुछ हिस्सों को उपहार और बिक्री के माध्यम से तीसरे पक्ष को हस्तांतरित कर दिया। इतना ही नहीं, इस संपत्ति पर पंजाब नेशनल बैंक से लोन लेकर मोर्टेज भी बना दिया गया। वहीं इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच सब इंस्पेक्टर वचन सिंह को सौंपी गई है। पुलिस अब इस सिंडिकेट में शामिल अन्य चेहरों और विभाग के मिलीभगत की गहराई से तफ्तीश कर रही है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।